बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों के हाल हैं, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज का थंबनेल आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये आज का थंबनेल है जी कि मार्केट देखें पूरी की पूरी फटने वाला बबल नहीं, बल्कि चंद स्टॉक्स में डेंजर बबल्स बने हैं जो कि फट सकते हैं। कल मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम, गोल्ड प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहे हैं, आप वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों देखें, बात यह है कि मार्केट जो है फ्राइडे को भी आपने देखा कि जुम्मे के सेकंड सेशन में एक बड़ा जबरदस्त किस्म का उसने बुल रन दिया और 2200 पॉइंट मार्केट प्लस हुई और उसने अपनी मंथ की क्लोजिंग को भी बेहतर किया। ठीक है, असल में देखें बात यह है मार्केट इस वक्त काफी हाई साइड पे है 91 92 के, जो कि एक बड़ा हाई लेवल है। अब ये देखें कि एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूं। 2013 में जब मार्केट का हाई नून लीग के दौर में 53,000 का लेवल हाई दिखाया मार्केट ने, उस वक्त इसकी मालियत $100 बिलियन के करीब करीब थी। ठीक है, रफली। और इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट इस वक्त 91 92,000 के लेवल पे है, 91 92 के लेवल पे है, 91,000 92,000। ठीक है, अब आप ये देखें कि यहाँ पे वो 53,000 था, ये 92,000 है। देखने में इंडेक्स काफी ज्यादा लग रहा है, लेकिन अगर आप इनकी वैल्यूएशन दोनों की कंपेयर करें तो 2013 में 2017-18 में, ठीक है, 2017-18 में मार्केट की जो वैल्यूएशन थी जब नून लीग ने अपना हाई पोस्ट करवाया 53,000 का, उस वक्त $100 बिलियन थी। अब जबकि 91,000 92,000 का जो लेवल चल रहा है, इस लेवल के ऊपर मार्केट की वैल्यू तकरीबन 41 से 42 बिलियन डॉलर्स की है, जो कि देखें उससे अभी आधी भी नहीं हुई। इससे मुराद के मार्केट अभी बबल नहीं बना, बल्कि वो स्टॉक्स एक फटने वाला बबल बने जो कि बहुत ज्यादा ओवरबोट टेरिटरी में पहुंच चुके हैं। जैसे बैंक्स देख लें, बड़ा मेन किरदार अदा किया है इन्होंने पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन में। ठीक है, यानी कि बैंक्स जितने भी हैं इस वक्त डेंजर बबल है। फर्टिलाइजर्स ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी हो गया, एंग्रो फर्टिलाइजर, एंग्रो कॉर्पोरेशन, फौजी फर्टिलाइजर, बिन कासम, फातिमा, सबके सब ने हाई वेटेज वाले स्टॉक हैं, इन्होंने अपना किरदार अदा किया। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो हाई वेटेज वाले स्टॉक हैं जैसे सीमेंस हो गया, एटलस बैटरी हो गई, या फिर जो है अपना एक्साइड बैटरी हो गई, फिर उसके बाद आप देखें लकी सीमेंट हो गया, सिस्टम लिमिटेड हो गया, ठीक है, ऑयल एंड गैस के स्टॉक हो गए, इन सब ने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की है मार्केट में। अब आप ये देखें कि अगर मार्केट में करेक्शन आती है, ये बबल्स फटते हैं, तो मार्केट का इंडेक्स तो नीचे आएगा, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि पूरे सारी की सारी मार्केट ही नीचे आएगी, नहीं, मार्केट की करेक्शन होगी क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी के इंडिकेटर्स बेहतर हैं। करेक्शन कैसे होगी देखें, जो बबल्स डेंजर बन चुके हैं यानी कि ओवरबॉट, वो बबल फटेंगे और इंडेक्स नीचे आएगा, और वो जो कि अभी बबल बने ही नहीं है, अभी उनमें इजाफा हुआ ही नहीं, अभी उनकी बारी आई नहीं है, वो ऊपर आएंगे। इस तरह मार्केट की वैल्यूएशन और इंडेक्स के जो फर्क था वो लेवल आएगा, ठीक है, उसकी करेक्शन होगी, यानी कि मार्केट की वैल्यूएशन बढ़ेगी, इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आएगा। तो ये चीज भी मद्देनजर रखें। दूसरा एक फैक्टर ये भी था कि डॉलर उस वक्त सिर्फ 100 रुपए का था, इस वक्त डॉलर 277 रुपए का है, इसको भी आप मद्देनजर रखें। उस हिसाब से अगर मालियत देखें तो उसका फर्क है, ठीक है, इंशाल्लाह वो भी लेवल में आएगी। तो दोस्तों ये चीजें आपको कुछ बताना चाह रहे थे, इस लिहाज से आप खौफजदा ना हो। मंडे को भी आपकी मार्केट बेहतर होगी और मार्केट इसी तरह चलती रहेगी, लेकिन उसमें करेक्शन साथ साथ आती रहेगी, ठीक है। तो करेक्शन में वही बंदा फंसेगा जो अपने प्रॉफिट्स को बुक नहीं कर चुका, जो अपने प्रॉफिट को बुक करके ओवरसोल्ड आइटमों में आके बैठा हुआ है, वो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, वो इंशाल्लाह ताला अभी बढ़ेंगे। तो लिहाजा मार्केट के लिहाज से अगर आप देखें तो इस वक्त नया मंथ स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, जो कि पहले से स्टार्ट हो चुका है। अब इस मंथ में हमें यह देखना होगा कि सबसे पहले तो इसका पिवट क्या है। पिवट इसका आप 84,500 का लगा सकते हैं, ठीक है, इससे ऊपर मार्केट आपकी तेजी में रहेगी, लेकिन मार्केट को करेक्शन लेनी चाहिए, मार्केट को इस लेवल तक आना चाहिए करेक्ट करके, ताकि मार्केट एक हेल्दी हो, इन्वेस्टर का दोबारा से एतमाद बहाल हो और वो अपना
मामला कर सकें बाइंग के लिए, क्योंकि देखें वॉल्यूम का श्रिंक होना, वैल्यू का श्रिंक होना, ये चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि इन्वेस्टर जो है वो इसको वेटिंग में है। लेकिन आप देखें कि हमारे जो लोकल इदारे जिनमें ख़ास तौर पे म्यूचुअल फंड है वो बहुत तेज़ी में है और वो अपना जितना पैसा मनी मार्केट से निकाल रहा है वो मार्केट में डालना चाह रहा है, इसलिए मार्केट आपको आगे न्यू हाइस भी दिखा सकती है। लेकिन किसी भी टाइम मार्केट 2, 4, 5, 6 हज़ार पॉइंट की करेक्शन ले सकती है, जिसको आपने मद्देनजर रखना है। लेकिन वो खतरे की बात सिर्फ उनके लिए होगी जो ओवरबोट स्टॉक में काम कर रहे हैं, लिहाजा उनमें प्रॉफिट टेकिंग करें। जो ओवरसोल्ड स्टॉक हैं उनमें आप एंट्री डालें तो फिर खतरे वाली बात कोई नहीं है। तो दोस्तों बात यह है कि कल जो है मंडे को सीमेंट सेक्टर में एक अच्छी रैली आप देख सकते हैं, उसके बाद ऑयल एंड गैस में भी देख सकते हैं और फार्मास्यूटिकल में और साथ इसके जो है स्टील में और ऑटो में, इनमें देख सकते हैं। लेकिन यह है कि जब आपको टाइम मिले, एक अच्छा टाइम मिले प्रॉफिट टेकिंग का, मार्केट हाई साइड पे हो, वहां पे प्रॉफिट बुक करना एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी होगी। जी दोस्तों, कुछ खबरें आपके सामने मैं रख दूं जिसने मार्केट को रेगुलेट करना है, ड्राइव करना है, वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर है जी, क्लाइमेट चेंज के हवाले से कुड कॉस्ट द पाकिस्तान 21.1% ऑफ द GDP बाय 2070 तक हमें इतना जो है ना वो % जो है बजट रखना पड़ेगा क्लाइमेट चेंजिंग के लिए, और जो GDP और हमारी जो इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा। अगर ये नहीं रखेंगे तो ये मुतासिर कर सकता है। ट्रेड कॉर्पोरेशन के हवाले से खबर है जी, ट्रेड कॉर्पोरेशन यूटिलाइजेस 76% ऑफ द राइट्स इशू फॉर द डेबिट पेमेंट। डेबिट पेमेंट के लिए इतना राइट इसको इशू करना पड़ेगा जो कि इसके लिए नेगेटिव है। नेशनल सेविंग्स रिड्यूसेस द प्रॉफिट रेट्स अगेन। अब ये देखें ना, बार बार जो ये डिक्लाइन आ रहा है अपना इसमें इंटरेस्ट रेट्स में, वो नेशनल सेविंग्स हो, चाहे PIBs हो, चाहे T-बिल्स हो, किसी में भी इंटरेस्ट रेट के कम होने की काफ़ी उम्मीद है। गवर्नमेंट पेज ऑफ 698 बिलियन डेबिट इन अ वीक। इसके लिहाज से आप देखें ये भी पॉजिटिव है। फिपीलिपी में है जी, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो टर्न ऑन नेट बायर्स बन चुके हैं, और इनके साथ साथ जो है फॉलो वाइज द इंश्योरेंस कंपनी वेयर द डोमिनेट द बायर हैं इस वक्त। ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत सेलिंग आ रही है अपना लोकल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, लेकिन अगर आप देखें तो वो भी आगे बाइंग पे ही जा रहे हैं। एंग्रो फर्टिलाइजर यूरिया सेल्स प्लंग 43%। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। कुछ भी खरीदना बेचना अपनी मर्जी करनी है। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।